हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कभी कभी जब भी समय मिले, मैं चाहे सुबह हो या शाम, मैं वॉक पे निकल जाता हूं और कुछ मिनट जैसे 20-25 मिनट चलने के बाद जब मैं ये फील करता हूँ कि अब मुझे कोई क्रैम्प नहीं आएगा मेरे बॉडी में, तो मैं दौड़ना शुरू करता हूँ। उसके लिए एक प्रिपरेशन है कि जैसे मैंने अपना ओल्ड सॉन्ग्स ट्यून किया, अपना हेडफोन लगाया और रनिंग शुरू कर दिया। तो कुछ दौड़ने के बाद, यानी मेरी जितनी स्टेमिना है उतना दौड़ने के बाद, मैं एक यूनिक सा वर्क करता हूं जिसे मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो वो ये है कि जब मैं ये रियलाइज़ करता हूं कि अब मुझे मेरी स्टेमिना ख़त्म होने वाली है, तो मेरी स्टेमिना ख़त्म होने के पहले या उससे कुछ समय पहले मैं ये देखना शुरू करता हूँ, जिस भी रूट पे या जिस भी रोड पे या जहाँ भी मैं दौड़ते रहता हूँ, वहाँ मैं एक चीज़ देखना शुरू करता हूँ, कोई लैंडमार्क या कोई पॉइंट देखना शुरू करता हूँ और माइंडसेट ये करता हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मुझे एक ब्रेक लेना है। तो इस तरह से मैंने अपने थॉट में, अपने माइंड में एक लैंडमार्क को देखते हुए अपना एक माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मुझे रुक जाना है और उसके बाद एक ब्रेक लेना है। तो इसमें सबसे यूनिक होता क्या है कि जैसे जैसे मैं अपने लैंडमार्क की तरफ आगे बढ़ता हूँ, वैसे वैसे मेरा माइंड गिव अप करना शुरू कर देता है और मेरा बॉडी, चूँकि वो माइंड को ऑटोमेटिकली फॉलो करते रहता है, मेरा बॉडी वो सारे पेन को रियलाइज़ करना शुरू कर देता है जो मेरे बॉडी में उठते रहते हैं। और इस तरह से मैं अपने डेड पॉइंट, यानी कि सेट पॉइंट, डेडलाइन तक जाके गिव अप कर देता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे कई दिनों तक चला। फिर मैंने एक कुछ नया करने की सोची। तो उसमें नयापन ये था कि मैं अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश देने के लिए अपना जो लैंडमार्क रहता था उससे कुछ और आगे रन करने की सोचा और इस तरह से मैंने वो चीज़ें की। तो मैंने देखा कि उसके बाद जब मैं ब्रेक लेता था, रेस्ट लेता था, तो मुझे एक अलग सी विनिंग वाली फीलिंग आती थी और उस समय ब्रेक लेने के बाद मुझे और ज़्यादा सूथिंग और ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग आती थी। ज़्यादा खुश होता था मैं कि चलो मैं आज कुछ अपने आप को थोड़ा और एक्स्ट्रा टारगेट दिया, अपने बॉडी को थोड़ा और एक्स्ट्रा पुशअप किया, कुछ नॉर्मल रूटीन से, यानी कि पास्ट रूटीन से कुछ और ज़्यादा दूर तक दौड़ पाया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता था। दोस्तों, ये कई दिनों तक चला। फिर मैं अपने आप को और प्रेशराइज करना शुरू किया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं और दौड़ा या फिर जैसे कि अपना पास्ट एक्सपीरियंस को लेके मैं अपने माइंड में एक थॉट लेके आता था कि अगर मैं अपने जो सेट पॉइंट है उससे आगे दौड़ता हूँ तब भी तो कुछ एक्स्ट्रा पेन बॉडी में होता नहीं है, कुछ देर बाद में वो बॉडी, अपना फिजिक जो है पूरा नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि मैं सोचा अब मैं अपने आप को ये प्रेशराइज भी करता था कि मैं अगर कुछ और
दौड़ूं तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और इस तरह से मैं अपने माइंड में एक माइंडसेट बना के और लंबी दूरी तय करने का एक निर्णय लेता था और वो चीज़ें मैं कर भी पाता था। और कई बार तो ऐसे हुआ है कि अपने उस डेडलाइन पे जाने के बाद भी मैंने और इतना लंबा दूरी तय किया है जिसको कि मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर पाता था कि यार मैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके गिव अप करने वाला था। और देखो मैंने उसके बावजूद भी अपना हौसला जारी रखा तो और इतना आगे तक मैं दौड़ के आ पाया। तो ये चीज़ें जो है मैं अपने साथ जो रियलाइज़ किया है अपने रूटीन में, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर एक बार मैंने क्या डीपली सोचा कि इन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ के दूसरे इवेंट से या फिर दूसरे टारगेट से अलाइन करते हुए मैंने अपने थॉट में ये सोचा कि सेम एग्जैक्टली यही चीज़ें हमारे लाइफ में भी होता है। हम जिस पर्टिकुलर गोल को सेट करते हैं या जिस पर्टिकुलर पोस्ट या अचीवमेंट को सेट करते हैं, हम वहाँ जाके या उसके नज़दीक जाते जाते हम गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सोचनीय बात ये है कि हम अपना जो कैरियर हाइट है, फाइनेंशियल हाइट है या फिर हेल्थ को लेके एक फिटनेस का जो लेवल है वो हम खुद सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो क्यों ना उस सेट पॉइंट को थोड़ा हाई रखा जाए। आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करना है कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और ये तो फैक्ट है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और जो दूसरे लोग हासिल कर पाए हैं वो चीज़ें आपके लिए भी बनी हैं, मेरे लिए भी बनी हैं। तो हमें यही करना है दोस्तों कि अपने स्टैंडर्ड को, अपने एम को, अपने टारगेट को हाई रखना है और उसके पहले गिव अप नहीं करना है। सो यही एक पॉइंट था जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू नेवर गिव अप टू अर्ली, टू नेवर लूज फेथ टू अर्ली। दोस्तों, मेरा तो पर्सनल बिलीफ ये भी है कि मैं ये चीज़ें अनुभव करता हूँ कि जिनकी विलिंगनेस ज़्यादा होती है जीवन जीने के प्रति, वो उनको मैं देखता हूँ कि उनकी आयु लंबी होती है। और जो लोग अपने जीवन से हताश हो जाते हैं और जीने की इच्छा जितनी जल्दी छोड़ देते हैं, उतनी ही जल्दी वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने ऐसा कई एग्जाम्पल अपने लाइफ में भी देखा होगा जो बहुत सारे ऑब्स्टेकल, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद भी, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल प्रॉब्लम, हमारे बहुत सारे एलिमेंट या बहुत सारे हमारे बॉडी में विकार रहते हुए भी जिनकी विलिंगनेस हाई है, जिनकी जीने की इच्छा हाई है, जो अपने आप में हमेशा अपने आप को ऊर्जावान समझते हैं और उसी तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मैं एक व्यक्ति का, एक जो सेंट है उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। आपने सुना भी होगा कि वे अपने वक्तव्य में कई बार बोलते हुए सुने गए हैं कि, और वो तो फैक्ट है उनके लाइफ से रिलेटेड, कि कई सालों से उनकी किडनी फेलियर है, उसके बावजूद वो लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। डॉक्टर लोगों ने उन्हें कई साल पहले ही ये वार्निंग दी थी कि आपकी लाइफ लाइन इतनी लंबी है, पर इसके बावजूद वे आज तक
अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं और लोगों में, अपने भक्त लोगों में और अपने फॉलोअर्स यानी कि उनके जो भी उनको अनुकरण करते हैं उनके बीच एक पॉजिटिविटी का संचार कर रहे हैं और लोगों को एक एग्जाम्पल बन के खुद को उन्होंने दिखाया है। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं, हमें भी अडॉप्ट करनी है इन चीज़ों को। हम अपने आप को यानी कि अपने को एक ऐसा टारगेट दें जो कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रखे, बहुत जल्दी गिव अप करने पर मजबूर ना करे। तो दोस्तों यही था आज का मैसेज और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। और दोस्तों मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं और अगर आपकी कोई कमेंट है तो उसे मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस मिलेंगे। और मेरा ये वादा है दोस्तों कि आपका जो समय, आपका जो जर्नी मेरे साथ रहेगा वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कुछ आपसे सीखूंगा, आप भी कुछ मेरे से सीख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।